हेलो नमस्कार, मैं हूँ अनिल कुमार। द जनता प्लस में आप सबका स्वागत है। आज मैं उन तमाम युवाओं के लिए एक समाधान लेकर के आया हूँ, जो इस उम्र में खासकर जो 18 से 25 के आसपास हैं, इस उम्र में स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। चाहे वो जो भी रीज़न रहा हो, और कई लोग हमसे ईमेल पे पूछते हैं, कमेंट पे पूछते हैं कि इसके बारे में जानकारी लीजिए। तो आज मैं मौजूद हूँ झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में, और हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कुमार मिश्रा जी, जो DHMS बिहार यूनिवर्सिटी के एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिनका कि इस क्षेत्र में लगभग सर कितने साल का अनुभव है? 30 साल। 30 साल का अनुभव है, जो हेम्योपैथी का दवाई देते हैं, और इस तरह से अपने इस 30 साल के करियर में हजारों युवाओं को मेडिसिन दे कर के उनको ठीक किया है। और उन्हीं तमाम एक्सपीरियंस को आज आपके साथ में शेयर करूंगा, और जानना चाहता हूं कि आखिर क्या रीज़न है और किस तरह से इससे समाधान पाया जा सकता है। आइए हम बातें करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, स्वपन दोष का जो मेन रीज़न क्या है, काउज क्या है? आजकल के जो ये मोबाइल के युग में लड़के लोग 25 से 30 के उम्र में ज़्यादातर हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हम्म, जिसके चलते होता है कि पेनिस जो है वो कार्टिलेज का बना होता है अच्छा, और वो हो टेढ़ा मड़ा हो जाता है, जिसके चलते कि फॉल हो जाता है। अच्छा। और इसको जो है सो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है और फॉल हो जाता है। मतलब जो एक कार्टिलेज जो शब्द यूज आपने किया, मतलब वो कहीं न कहीं हैंड प्रैक्टिस करने से या फिर मोबाइल से कुछ क्या कहते हैं, कुछ सेंसिटिव मूवी हाँ, वगैरह, फ़िल्म वगैरह देखने से उसको एक उत्तेजना होती है, जिसके हाँ, कारण वो हैंड प्रैक्टिस से उसका नस कमज़ोर हो जाता है, हाँ, और हाँ, जिसके कारण उसका जो सो नाइटफॉल हो हो जाता है। जाता है। और ये बताइए कि ये जो अगर जो मानसिक चीज़ है, ये ज़्यादा ये या फिर शारीरिक का इफ़ेक्ट है? के लिए करना पड़ता है, वो जो लड़की लोगों को देखने से बाद हो जाता है। हुँ। इसके चलते वो खान पान में भी परहेज करना चाहिए। मतलब जो है सो सावधान रहना चाहिए, कभी भी आपको कुछ गलत प्रकार के हाँ, थॉट नहीं लाना चाहिए। हाँ। दूसरी बात है, जो आपने बोला खान पान पे परहेज करना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा खान पान खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस ढंग से खाना चाहिए, उस पर ज़रा सा बताएं। देखिए गर्म चीज़ तो नहीं खाना चाहिए, जैसे मीट मछली अंडा, ये जो सेक्सुअल के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, जिसके चलते कि ये जो सेक्स बढ़ा देता है, जिसके चलते लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं। और हैंड प्रैक्टिस करने के बाद जो है सो हाथ से उत्तेजित हो जाता है और वो फॉल हो जाता है। और क्या इसलिए क्या खाना चाहिए? हाँ, हाँ। इसको खाना चाहिए, नॉर्मल चीज़ प्लेन खाना चाहिए। और वो जो है सो बिना तेल मसाला वाला और गर्म चीज़ को छोड़ करके सब कुछ खाना चाहिए। तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज में मीट हो गया, मटन हो गया, मछलियाँ, अंडा को थोड़ा सा कम करना चाहिए। खाना चाहिए कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, खाना चाहिए। हाँ, लेकिन खाना थोड़ा बहुत खाना चाहिए, चाहिए। खाना चाहिए, लेकिन अंडा को एकदम नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात है कि पानी का जो क्या योगदान है, पानी पीने का क्या है? पानी खूब पीजिए, हम्म, पानी पीने से ठीक रहेगा अच्छा, और वो जो सेक्सुअल में भी काम करेगा। अच्छा। अब दूसरा सवाल है कि जो इससे पीड़ित है, जो हमारे टीनेज या फिर 25-30 साल तक इसका जो सो ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो इससे पीड़ित है, उसे अब क्या करना चाहिए? ये दवाई से भी ठीक होता है हम्म, और कुछ सावधानी से भी होना चाहिए। सावधानी में क्या क्या? सावधानी मैंने वो जो है, जो उत्तेजित वाला चीज़ जो है नहीं देखना चाहिए, मोबाइल को नहीं चलाना चाहिए और अपने मन को शांत कर रखना चाहिए। तभी ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगर वो आप जो है सो अपने क्लिनिक में इसको कौन सी दवाई देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कौन दवाई? इसको इसका दवाई है डिस्कोरिया, उसके बाद एवाना, अच्छा। सेटाबा हम्म, और उसके बाद ये डामिना। हम्म, ये 3 दवाई है। ये 2-3 प्रकार के दवाई जो बताए डॉक्टर साहब, वो आपको
लेना चाहिए। हाँ, और जो सबसे जो अहम बात है कि दवाई के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। अगर आप दवाई ले भी रहे हैं, दवाई लेने के साथ साथ आप खाने पीने में परहेज़ नहीं करते हैं, अपने दिमाग को, अपने इंद्रियों को काबू नहीं रखते हैं, तो ये कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर जो किसी को नस कमज़ोर है या तो फिर उसको नाइटफॉल हुआ है, तो ऐसे में उसका वैवाहिक ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसके चलते क्या आज जो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे का जो नहीं हो रहा है, इसका एकमात्र वही कारण है। अच्छा। उसका सीमेंट जो है सो पतला हो जाता है, जिसके चलते कीड़ा नहीं बनता है और वो फॉल हो जाता है। मतलब सीमेंट पतला हो जाता है, उस पर में जो उसकी जो काउंटिंग होती है उसका कम हो जाना, जिसके कारण आपको कंसीव नहीं होता है, बच्चे पैदा करने में परेशानी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ये जो तलाक वगैरह का भी रीज़न बहुत बार ऐसा बना है। हाँ हाँ, हाँ। तलाक भी हो जाता है और लड़की औरत लोग जो छोड़ देती है, छोड़ करके दूसरे मर्द के साथ चले जाता है, इसका एकमात्र यही कारण है, हाँ, ये भी रीज़न है। यही रीज़न है। और वो जो है सो उसको परेशानी तो होती ही है, इसलिए हर हालत में लड़के लोग को परहेज रहना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे कि नाइटफॉल का एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्या है। शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ आपका परिवार भी नहीं बस पाएगा, आपका बसा परिवार भी बिगड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस खासकर 20, 25, 30 तक का जो एज है, इसमें सावधान होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे थे द जनता प्लस। मेरे साथ इस तरह से ढेर सारे नॉलेज लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।